सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका पूजा जायसवाल। बच्चों, हम आज कक्षा 8वीं का हिंदी व्याकरण का उपविषय भाषा और व्याकरण संबंधित अभ्यास करेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई है। ये हमारा भाग 3 है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने भाषा और व्याकरण से संबंधित अभ्यास कराया है। हाँ जी, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वह है, लोगों के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में भाषा की अहम भूमिका होती है। तो क्या ये सही है या गलत? तो जो लोग हैं वे अपने विचार और अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने में भाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये बिल्कुल सही है। उसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, पशु पक्षियों के बीच होने वाले संप्रेषण को भाषा कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि पशु और पक्षी जो आपस में संप्रेषण करते हैं वे केवल संकेत होते हैं। भाषा जो है, मौखिक और लिखित भाषा, वे केवल मनुष्य ही प्रयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। हमारा तीसरा प्रश्न है, वर्ण और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। गलत। वर्ण और ध्वनियों में अंतर है, क्योंकि वर्ण हमारे चिन्ह है और ध्वनि जो है हम उसे उच्चारित करते हैं। तो ये भी हमारा गलत है। हमारा चौथा प्रश्न है, भाषा को नियम संचालित व्यवस्था कह सकते हैं? तो क्या हर भाषा की अपने नियम और अपनी व्यवस्था होती है? बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा पांचवा प्रश्न है, हिंदी और उर्दू 2 अलग भाषाएं? हाँ जी, क्योंकि हिंदी की जो लिपि है वे देवनागरी है, उर्दू की जो लिपि है वे हमारी फारसी है। तो बिल्कुल सही है। रूसी भाषा की लिपि रोमन है? नहीं, रूसी भाषा की लिपि रोमन नहीं है। रोमन अंग्रेजी की लिपि है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। अंग्रेजी भाषा में पदों का क्रम कर्ता कर्म क्रिया है? नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में पदों का क्रम होता है कर्ता, क्रिया और कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमारा गलत है। हाँ जी, हमारा दूसरा प्रश्न है, सही कथन पर सही का निशान तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। लिखित भाषा का आधार उच्चारित ध्वनियां हैं। मतलब जो लिखते हैं क्या वे उच्चारित ध्वनियां हैं? गलत। लिखित भाषा क्या है, हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा में उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा गलत उत्तर है। हमारा दूसरा है, समान ध्वनियों के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ण हो सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि हर भाषा की अपनी ध्वनि होती है, अपने चिन्ह होते हैं। तो बिल्कुल सही है। हमारा तीसरा प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में मुख में वायु के मार्ग में रुकावट पैदा की जाती है? जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो किसी भी प्रकार से वायु के मार्ग में रुकावट नहीं आती। तो ये बिल्कुल गलत है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता के संभव नहीं है? बिल्कुल सही, क्योंकि व्यंजन जब हम कैसे उच्चारित करते हैं? स्वरों की सहायता से। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब पांचवा है, अनुनासिकता व्यंजनों का गुण है? ये बिल्कुल गलत है। अनुस्वार को चंद्रबिंदु से लिखा जाता है? ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अनुनासिकता को हम चंद्रबिंदु से लिखते हैं, ना कि अनुस्वार को। तो ये भी हमारा गलत है।